अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 11 जमात में दाखिले के मुतालिक अहम मालूमात साल 2023-24 पार्ट 2 पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 यानी इस सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम 11वीं में ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, क्या करना है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसका राउंड 1 एकदम बिल्कुल न्यू वीडियो आपके लिए बच्चों। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम आपका आज का राउंड 1 यानी वीडियो का पार्ट 2 और राउंड 1 शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड है। अब 11th सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 23-24 का जो टाइम टेबल का पहला राउंड का टाइम टेबल है वो आपके सामने मौजूद है। इसमें टाइम टेबल में क्या गया है कि 8 जून 2023 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 जून 2023 के रात के 10 बजे तक आपको आपका राउंड 1 का फॉर्म भरना है। करना क्या है आपको, तो देखिए, रेगुलर एडमिशन राउंड 1 पार्ट 2, जो पार्ट 1 आपका पहले है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, जैसे कि सबसे पहले 8 जून 2023 को सुबह 10 बजे से 12 जून 2023 के रात के 10 बजे तक आपके लिए राउंड 1 का टाइम दिया गया है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैन एनरोल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 कॉलेजेस, यानी आप तलबा कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेजों का शुमार कर सकते हैं। यानी आप जब फॉर्म भरेंगे 8 तारीख से तो आप कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेजेस को चुन सकते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। दूसरा, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर कोटा सीट साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर आप रेगुलर एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप कॉलेजेस चुन रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप कोटा सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कोटा सीट क्या है, तो जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, अगर उसी स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसी स्कूल में जूनियर कॉलेज भी है, आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में उसी स्कूल में आप जूनियर कॉलेज भी पढ़ें, तो उसी कॉलेज स्कूल का कुछ % कोटा सीट जो है वो होता है, आप पहले उसको अप्लाई कर सकते हैं कोटा सीट के लिए इसी दरमियान में। थर्ड क्या है, न्यू स्टूडेंट कैन ऑल्सो सबमिट द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, यानी कि अब न्यू स्टूडेंट मतलब जो पहले पढ़ चुका है, पुराना बच्चा है या किसी दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ पर आया है, वो बच्चा भी इस वक्त ये तालिब इल्म भी इस दौरान अपना हिस्सा 1 और 2 भी जमा करवा सकता है। मतलब अगर जैसे उसने राउंड 1 में फॉर्म नहीं भरा है यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो ऐसे बच्चे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और राउंड 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट कैन सेंड द एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन टू देयर जूनियर कॉलेज, तलबा जूनियर कॉलेज में कोटा दाखिले के लिए अपने पास भेज सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका। फिर कोटा एडमिशन मैनेजमेंट इन हाउस एंड माइनॉरिटी विल बी डन ड्यूरिंग दिस, मतलब इसी दौरान में मैनेजमेंट, अंदरूनी खाता और अकलियत का कोटा जो है सीट्स इसी दौरान में फिल किया जाएगा, यानी 8 से 12 के बीच में, 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में। आपको बात में याद क्या रखना है, जैसे कि कोटा में दाखिले के लिए तलबा को अपना हिस्सा 1 और हिस्सा 2 दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन भरना और जमा कराना होगा और दरख्वास्त फॉर्म पर प्रिंट आउट लेना होगा। मतलब जो लोग कोटा फॉर्म भर रहे हैं उनको अपना कोटा फॉर्म भर के ऑनलाइन का प्रिंट आउट ले जाके मतलूबा कॉलेज में जमा करना है। दूसरा, कोई भी तालिब इल्म कोटा के जरिए दाखिला लेना चाहता है तो उसे मुतालिका जूनियर कॉलेज की तरफ से फराहम करदा किसी भी मवासलाती जरिए यानी मतलूबा जूनियर कॉलेज को कोटा दरख्वास्त फॉर्म की एक कॉपी जमा कराने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा कराने की ज़रूरत है। जूनियर कॉलेजेस की सतह पर कोटा दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट का ऐलान महकमा की जानिब से तयशुदा मुहितात अमल के बाद ही करेंगे, यानी दीज जूनियर कॉलेजेस विल डिक्लेयर द मेरिट लिस्ट। पहले आपको फॉर्म जमा करना है, उसके बाद वो अपनी मेरिट लिस्ट देखेंगे और उस मेरिट की बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। Students needs to take admission as per the merit list and concerned colleges will perform the admission process on the portal as per the schedule, जैसा आपको शेड्यूल दिया जाएगा, है ना। अभी आपको जैसे शेड्यूल दिया गया कि 8 से 12 आपको फॉर्म भरना है, 8 से 12 फॉर्म भरने के बाद में वो मेरिट बनेगी, वो अपने हिसाब से हर कॉलेज अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिन बच्चों के नाम लिस्ट में डिस्प्ले होंगे उन बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा। ठीक है, अभी एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, जैसे 8 से लेकर 12 तक आपने फॉर्म भर दिया, अब आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक बार रात 12 तारीख को रात के 10 बजे तक आपने अपने फॉर्म भर लिए। अब अगर आपको कोई रिड्रेसल करना है, करेक्शन करना है, गलती हो गई है, ग्रीवेंस हो गया है, तो आप 13 से 15 के बीच में कर सकते हैं ना। 15 तारीख तक ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 कैप राउंड क्लोजली बाय 10 PM, 15 तारीख तक ये चलेगा, यानी आप अपनी गलतियों को सुधार। फाइनलाइजेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, आपने जो फॉर्म ऑनलाइन भरा हुआ है
कॉलेज की सतह पर उमूमी मेरिट लिस्ट का इख्तिताम कब होगा? ये हो जाएगा 15 जून 2023 को उमूमी लिस्ट का इख्तिताम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रोसेसिंग होगा। कॉलेज अपने लेवल पे मेरिट लिस्ट बनाएगा एलिजिबल कैंडिडेट की, है ना, और फिर ऑडिट ऑफ एलोकेशन बाय डिविजनल कैप कमेटीज का, कैप की जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से बच्चे जो मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट हैं, किसके बच्चों, कौन कौन से बच्चों को लिस्ट डिस्प्ले करना है। और 19 तारीख को आपके उन्नीस तारीख को रियल में सुबह 10 बजे आपके मोबाइल, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे, उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको मैसेज आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। 16 से लेकर 18 तक क्या करना है आपको? टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए मखसूस वक्त रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि अहल उम्मीदवार, यानी जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, उनको पहले प्रोसेस किया जाएगा, है ना। ऑडिट ऑफ एलोकेशन बाय डिविजनल कैप कमेटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इतना काम हो जाने के बाद 19 तारीख को सुबह में 10 बजे क्या होगा? पहली मेरिट लिस्ट आएगी, जैसा मैंने आपको बताया। डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट फॉर द लिस्ट ऑफ राउंड ऑन द पोर्टल, जितने बच्चे हमने फॉर्म भरा था उनमें से जितने बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों की लिस्ट आएगी 19 तारीख को सुबह 10 बजे, ठीक है। कहाँ आएगी? डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज डिटेल्स ऑफ एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, आपके पास जो आईडी और पासवर्ड है, आप अपने आईडी और पासवर्ड को डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अदरवाइज आपके मोबाइल पे इसका मैसेज आएगा। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट इन देयर कंसर्न कॉलेज लॉगिन, कॉलेज को भी, मुतालिका कॉलेज के लॉगिन में भी बच्चा दिखाई देगा। जैसे आपको दिखाई देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसी तरह जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उनको भी आपका नाम दिखाई देगा कि फला फला बच्चा का एडमिशन का प्रोसेस के लिए इस स्कूल कॉलेज में अलॉट हुआ है। अब आपको क्या करना है? और साथ में क्या दिखाएगा? कट ऑफ लिस्ट, यानी कि पहले राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस ने कितने कितने परसेंटेज पर या कितने कितने नंबर पर अपना डिस्प्ले बंद किया है। जैसे आपको 600 में से 450 मार्क्स मिले हैं और कॉलेज ने एडमिशन क्लोज किया है 520 पे, यानी कि 520 पर से नीचे वाले बच्चों को उन्होंने एडमिशन अभी नहीं दिया है, तो ये कट ऑफ वो लोग डिस्प्ले करेंगे कि हमारा कितने पे कट ऑफ हुआ है, और साथ में आपको SMS आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस। इसके बाद क्या? अब आपको SMS मैसेज आ गया, आपको मालूम पड़ गया कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अब आपको करना क्या है? अब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब आप अपने लॉगिन आईडी में जाइए, पासवर्ड अपना डालिए और अपने कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका जो भी है, आपका LC है, आपका मार्कशीट है, आधार कार्ड है, और इसके अलावा जो भी कॉलेज का रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है और फिर इसको स्कैन करके अपलोड करना है। ये प्रोसेस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। यानी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस भरनी है और आपको एडमिशन कंफर्म करना है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, जैसे आपने एडमिशन का फॉर्म भरा था और आपने एडमिशन नहीं लेना है, तब आपको क्या करना है? तब याद रखें ये प्रोसेस चलेगा 19 से लेके 22 तक। अब आपको क्या क्या करने हैं तो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले, है ना, 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 22 तारीख को शाम को 6 बजे तक किए जाने वाले काम। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टूडेंट टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विद अलॉटेड जूनियर कॉलेज। आपको जो कॉलेज मिला है ना, आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, अगर उन 10 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज में आपका नाम आ गया, अब आपको एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है? प्रोसीड फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए आगे बढ़ना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फिर आपको डॉक्यूमेंट करना, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इज अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट। आपको फिर अपना एडमिशन कंफर्म करना है। आप अपने लॉगिन में जाएंगे, वहीं से आपको सब कुछ करना है। कॉलेज पे क्लिक करें, वहाँ पे दिया रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, वहीं पे दिया रहेगा एडमिशन प्रोसेस, वहीं पे दिया रहेगा फ्री सीट का आपको दिया रहेगा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। फिर इसके बाद आपको फॉर्म अपलोड करना है, उसके बाद फीस पेड करना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, एडमिशन कंफर्मेशन। अगर आपको रिजेक्शन करना है, एडमिशन नहीं लेना है, मतलब दाखिले की तस्दीक मुस्तरद और दाखिला मनसूखी पर कॉलेज लॉगिन, आपको अगर एडमिशन नहीं लेना है, कहाँ पर, जिस कॉलेज में आपको नाम आया, जैसे आपने एडमिशन में 10 कॉलेज के नाम रखे थे और 10 में से 7वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और अगर आप उस 7वें नंबर के कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं, आपको मतलब उसने आपने ऐसे ही भर दिया था कि आप पहले 3-4 कॉलेज को देखना चाहते हैं, लेकिन आप 7वें नंबर के कॉलेज को आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगले राउंड तक के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बीच में कोटा में एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू, इसी बीच में आपका कोटा का जो आपने फॉर्म भरा था वो दाखिला मैनेजमेंट के थ्रू चलता रहेगा। मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैन बी सरेंडर्ड। अब इसके बाद में क्या होगा, कुछ बच्चों ने मैनेजमेंट कोटे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सपोज मैनेजमेंट कॉलेज में 50 सीट्स जो हैं जो कोटा की हैं, अब उसमें से अगर सपोज 15 सीट बची हैं तो 35 सीट खाली है, तो 35 सीट मैनेजमेंट को अपने रीजनल सेंटर को बताना पड़ेगा कि हमारे पास अभी भी 35 सीट कोटा की खाली है, ताकि वो राउंड 2 में उनके ऊपर एडमिशन ले सके। तो वो सीट्स कैन बी सरेंडर्ड, यानी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी सीट्स खाली हैं। उसके अलावा क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 1 फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट राउंड, है ना। अभी कोई, जैसे हमने देखा था पिछले नए नए बच्चे आए थे तो उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ भरा था, तो इस प्रोसेस में भी वो ऐसे बच्चे जो न्यू एडमिशन वाले हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का काम का रजिस्ट्रेशन का काम चालू रहेगा इस दरमियान में। अब आप बच्चों के लिए नोट्स क्या हैं, अब आपने 10 कॉलेजेस का नाम लिया था, है ना, आपने कॉलेज में 10 कॉलेज का नाम भरा था, अगर पहले नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ, पहले नंबर याद रखें, आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक आपने 10 कॉलेज को सेलेक्ट किया था, आपने पहले नंबर का जो कॉलेज सेलेक्ट किया था अगर वही कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अब आप एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी पहली चॉइस है। अब पहली चॉइस में अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपका नाम आ गया, तो अब आप एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और फिर सारे के सारे राउंड ख़त्म होने के बाद लास्ट राउंड में फिर आपको चांस मिलेगा। तो याद रखें, जब भी कॉलेज सेलेक्ट करें, कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि पहला प्रेफरेंस आप वही कॉलेज रखें जिसमें आप सच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जिन कॉलेज में आपने एडमिशन लेना नहीं है उनको पहले प्रेफरेंस पे मत रखिए। अब याद रखें, जिनको पहली तरजीह दी गई उनका लेना लाजमी है उस अलॉटेड जूनियर कॉलेज में। ठीक है, दूसरी बात, इफ सच स्टूडेंट फेल टू टेक एडमिशन और रिजेक्टेड दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड एंड विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग स्पेशल राउंड ओनली। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया किसी भी वजह से तो आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगले सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कब तक? जब तक स्पेशल राउंड शुरू नहीं होगा। जब स्पेशल राउंड शुरू होगा उस वक्त आप अपने फॉर्म वापस से भर सकते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। If a student wish to cancel his or her unfirmed admission can request concerned junior college for his and get the admission cancelled। अब आपने एक बार एडमिशन ले लिया, सपोज आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई एडमिशन या फर्स्ट वाले में आपने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं किसी और जो कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको मतलूबा कॉलेज में जाके एडमिशन के कैंसलेशन के लिए अर्जी देनी होगी। ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, आपको एडमिशन वहाँ जाके अर्जी देनी होगी। अब सच स्टूडेंट हु हैव कैंसिल्ड देयर एडमिशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर फर्दर रेगुलर अराउंड राउंड एंड विच हैव टू वेट टिल स्पेशल राउंड। अगर आपने एडमिशन लेके फिर कैंसिल करवा दिया तो आप भी एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपको भी स्पेशल राउंड तक वेट करना पड़ेगा, यानी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। राउंड 4 ख़त्म होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर राउंड 4 ख़त्म होने के बाद राउंड 5 यानी कि स्पेशल राउंड में आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, और फिर उसके बाद आपका नाम अगर आता है तो आपको एडमिशन मिलेगा। आप याद रखें। अब ये काम कब तक चलेगा? 22 जून 2023 को शाम 8 बजे तक ये काम चलता रहेगा, है ना। अब इसके बाद क्या करना रहेगा, जितने कॉलेजेस ने अपने एडमिशन लिए है ना, अब शाम तक 22 तारीख तक अपना काम हो गया। अब शाम में 5 बजे तक आपको एडमिशन ले लेना है। 8 बजे क्या करना है, जूनियर कॉलेज के लिए, आपके लिए नहीं है। जूनियर कॉलेज क्या करेंगे, तलबा की वेबसाइट पर स्टेटस अपलोड कर देंगे कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितना सीट खाली है उनके पास।
अब 23 तारीख से क्या शुरू होगा? डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड 2 इंक्लूडिंग कोटा सीट्स रेंडर्ड बाय द जूनियर कॉलेज, जैसे आपको पहले बताया गया ना, बाकायदा राउंड 2 के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं है ना जूनियर कॉलेजेस के पास रेगुलर राउंड में और प्लस कोटा सीट्स, ये टोटल ये लोग क्या करेंगे, डिप्यूटी डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे पास रेगुलर राउंड में कितनी सीट्स बाकी हैं, है ना। 22 तारीख को शाम को 6 बजे तक, आप 5 बजे तक आपको फॉर्म भर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, एडमिशन पूरा कर लेना है। 23 तारीख को ये सीट्स क्या करेंगे, बता देंगे गवर्नमेंट को कि हमारे पास इतनी इतनी सीट्स खाली पड़ी हैं, ठीक है। अब क्या, अब फॉर सच स्टूडेंट्स हु हैव कंफर्म देयर एडमिशन इन एनी जूनियर कॉलेज थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन राउंड और थ्रू एनी कोटा एडमिशन, द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड देयर इटसेल्फ। अब जिसने फॉर्म भरा, लिस्ट में नाम आ गया, यानी कि और उसने एडमिशन ले लिया, तो उसका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म। अब उसने एडमिशन ले लिया, फीस भर दिया, यानी कि अब उसका काम ख़त्म। अब जिस दिन कॉलेज उसको बुलाएगा वो बच्चा कॉलेज में जाके अटेंड करेगा और उसका पढ़ाई शुरू हो जाएगी, यानी अब यहाँ पे इसका काम ख़त्म। दूसरे बच्चे, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस एंड कोटा एडमिशन विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एज पर शेड्यूल। जैसे मैंने बताया कि रेगुलर एडमिशन और कोटा एडमिशन दोनों साथ साथ चलते रहेंगे शेड्यूल के मुताबिक, यानी जैसा टाइम टेबल आपको आता रहेगा, यानी अभी फिलहाल जैसे बताया 8 से 12, तो ये उसी दरमियान में एडमिशन प्रोसेस चलते रहेंगे, ये आप ध्यान रखें। जूनियर कॉलेज विल बी परमिटेड टू सरेंडर द वैकेंट माइनॉरिटी एंड इन हाउस कोटा सीट्स एज पर राउंड 3 दे शुड फॉलो द टाइम लिमिट गिवन फॉर एनी एक्टिविटी। अब इसी तरीके से जब राउंड 3 शुरू होगा तो राउंड 2 में भी जैसे अभी राउंड 1 हुआ तो उन लोगों ने बताया कितने कोटे कितनी सीट्स इनके पास वैकेंट है, वैसे ही वो राउंड 2 में भी आपको बता देंगे गवर्नमेंट को कि कितनी सीट्स खाली है। टाइम टेबल इसके बाद कैसा है ना, द टाइम टेबल फॉर फर्दर एडमिशन राउंड 4 यानी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड स्पेशल राउंड, ये कैसे मालूम होगा? तो इसके लिए बाकायदा खुसूसी तौर पर टाइम टेबल्स आएंगे। ये कब आ सकते हैं तो मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ, है ना। जूनियर कॉलेजेस के लिए के बाद दाखिल होने वाले तालिब इल्मों को निसाब को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी होगी। इजाफी क्लासेस के जरिए कॉलेजों का आगाज़ होगा, मतलब जो भी बच्चे एडमिशन ले लेंगे कॉलेज चालू हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज एडमिशन लेट होता है और कॉलेज शुरू होते होते जुलाई एंड अगस्त आ जाता है, तो ऐसे में बच्चों का 2 महीने का नुकसान होता है। तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि वो इन दरमियान में इजाफी क्लासेस यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेकर बच्चों का कोर्स है वो मुकम्मल करें, ठीक है। अब मजीद दाखिले का शेड्यूल कब आएगा, कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्दर एडमिशन प्रोसेस टेंटेटिव प्लानिंग, टेंटेटिव मतलब एक अंदाज़न है कि कब तक आ सकता है। तो राउंड 2 के एडमिशन की जो डेट है वो हो सकता है 23 के 30 के बीच में हो। डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड सून, यानी आपको जल्दी ही इसकी डिटेल्स बता दी जाएगी। फिर इसके बाद में राउंड 3 की जो डेट होगी वो 1 जुलाई से 9 जुलाई तक होगी, इसकी भी डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड बाद में। एंड बाकायदा राउंड 4 यानी कि राउंड 4 का लास्ट जो है वो 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में होगा, इसकी भी डिटेल्स आपको बाद में दी जाएगी। यानी याद रखें 8 से 12 यानी 8 से 22 ये पहला राउंड था, दूसरा 23 से 30 होगा, तीसरा 1 से 9 होगा और चौथा 10 से 18। स्पेशल राउंड का डेट अभी नहीं दिया गया है और इसी तरीके से आपको उसका टाइम टेबल भी जल्दी ही शाये किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे ही कोई वीडियो या टाइम टेबल आता है, यानी आपका ये पार्ट 2 वीडियो है, वैसे ही राउंड 2 का पार्ट 3 वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही मंजर आम पर होगा। तब तक आप रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, कॉलेज सेलेक्ट करें। कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान दें और वीडियो को ध्यान से देखें। एक मरतबा कॉलेज में नाम आ गया तो आप एडमिशन मनसूख ना करें, अगर फर्स्ट चॉइस आपकी है तो उसे ज़रूर एडमिशन पूरा करें। आपको ये वीडियो अच्छे लगें, नॉलेज अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और वेट करें, तब तक पार्ट 3 आपके सामने पेश होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।